नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल RS एजुकेशन पे। तो हमने पहली वीडियो में चर्चा की थी सिंथेसिस की, और आपकी समझ में भी आया होगा। मैंने बताया था कि सिंथेसिस दो वाक्यों को सिंथेसिस करेंगे, संश्लेषित करेंगे अपन लोग। दो सेंटेंस मिलेंगे हम लोगों को और दोनों वाक्यों को मिलाना पड़ेगा हम लोगों को। इस तरीके से मिलाएंगे कि अर्थ दोनों का उसके अंदर होना चाहिए। और उसमें तीन सिचुएशन थी कि दोनों वाक्यों को ऐसे मिलाइए कि सिंपल सेंटेंस बन जाए, या फिर दोनों वाक्यों को मिलाइए आपका कंपाउंड सेंटेंस बने। और तीसरा था कि आप दोनों वाक्यों को मिलाइए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बने। और मैंने आपको बताया था उसमें सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था हाउ टू मेक अ सिंपल सेंटेंस बाय टू सिंपल सेंटेंस। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कि दो वाक्यों से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं। तो मैंने आप लोगों को ये कराया था बाय यूजिंग पार्टिसिपल। बाय यूजिंग पार्टिसिपल से मैंने बताया था सिंपल सेंटेंस बनाना। ये टॉपिक 2 नंबर का है। देखिए, बात ये नहीं है कि ये टॉपिक 2 नंबर का है, बात ये है ये चैलेंजिंग टॉपिक है। चैलेंजिंग नहीं तो कन्विंसिंग नहीं। हर बच्चा करके आएगा, उसमें नोटिस है, लेटर राइटिंग है, हर कोई फॉर्मेट छाप के आएगा, पैसेज है, हर कोई करके आएगा। तुमने क्या किया उसमें स्पेशल? समझ रहे हैं? वे बच्चे आगे जाते हैं जो चैलेंजिंग टॉपिक करते हैं एक्सेप्ट। समझ रहे हैं ना? तो आप आगे जाना है तो आपको 2 नंबर नहीं देखने हैं कि 2 नंबर का है कितने नंबर का है। बात यह है ये चैलेंजिंग टॉपिक है। समझ रहे हैं ना? ठीक, देखो तो मैंने बताया था पार्टिसिपल का। तो पार्टिसिपल में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आपके पास 2 चीजें होंगी। एक तो दोनों वाक्य हो सकता है सिमल्टेनियस हो, मतलब टाइम गैप 0 हो, और हो सकता है टाइम गैप हो। जब टाइम गैप 0 हो तो मैंने बताया था कि आप लोग उसकी जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगा देंगे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को उठा देंगे। और दूसरे में बताया था मैंने आप लोगों को कि हैविंग लगाएंगे प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बस समझ रहे हैं ना? जैसे एक बताऊं मैं आप लोगों को, ही वर्कड हार्ड, ही क्रैक्ड आईएएस। देखिए, उसने कठिन परिश्रम किया, उसने आरएएस था आरएएस क्रैक किया, कठिन परिश्रम किया। तो उसने, तो देखो कि उसने कठिन परिश्रम किताब खोली और तुरंत आरएएस हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें टाइम गैप है, तो हमको इसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगानी होगी। तो देखो, हैविंग और वर्क की थर्ड फॉर्म वर्क होती है हार्ट कॉमा ही क्रैक्ड आरएस। समझ रहे हैं? ये कराया था मैंने। एक और था ही सॉरी थीफ सा पुलिस। थोड़ा ऊपर लिख दूंगा इसको, आप इसको उतार लेना रोक करके। थीफ सा पुलिस, ही रैन फास्ट। सॉरी, ही रैन फास्ट। देखो, चोर ने पुलिस देखी और भाग गया। चोर पुलिस देखेगा, उससे हाथ मिलाएगा, वो समझ रहे हैं, तब जाएगा वो। तभी तो जाएगा। तुम्हें को लग रहा है नहीं, उसका टाइम गैप बेटा 0 रहेगा। आप लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। सीइंग पुलिस थीफ रैन फास्ट।
ये मैंने यहां तक आप लोगों को करा दिया था। अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज देखी होगी, इसमें विशेष देखने वाली चीज क्या है कि इसका सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस का एक ही था। देखा था या नहीं देखा था? दोनों का सब्जेक्ट एक ही था। सर अगर दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हों तो हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। नियम यही रहेगा, लेकिन पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हटाया जाएगा। नियम वही रहेंगे। टाइम गैप 0 रहेगा तो आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अगर टाइम गैप 0 नहीं होगा तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन सब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस का जो आप उठा रहे थे अब तक, उसको नहीं उठाएंगे। वो होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। देखिए एक बार, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट देखो, द पुलिस केम, thief ran fast। देखो, पुलिस आई, चोर भाग गया। हालांकि देखो, पुलिस आएगी, चोर साथ ही भाग जाएगा, तो मुझे बताया इसका टाइम गैप 0 होगा। लेकिन आप लोग देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट अब समान थोड़ी है। इसमें पार्टिसिपल का उपयोग तो उसी में किया जाएगा, टाइम गैप और वो आप लोग देख लेंगे, लेकिन सब्जेक्ट समान होगा। कोई बात नहीं है, वो तो एक ही है, आप लोग बस इसको नहीं हटाएंगे। द पुलिस, वही आईएनजी लगा देंगे अपन लोग, कमिंग कोमा थीफ रैन फास्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सरल टॉपिक है ये, चैलेंजिंग है, फिर क्या करें, बहुत सरल है। आप इसको उतारें, वीडियो रोककर। दूसरा, he will give his last exam, he will go the tour, go for tour। देखो, वो लास्ट एग्जाम देगा, लास्ट एग्जाम देगा मतलब लास्ट एग्जाम का अंतिम प्रश्न लिखेगा, तो सीधा टूर के लिए भाग जाएगा या टाइम गैप लगेगा उसको? समझ रहे? टाइम गैप लगेगा, टाइम गैप लगेगा तो अपन को हैविंग का प्रयोग करना होगा। अब देख लो, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का होगा, पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। हमारे इसका सब्जेक्ट ही है और इसका भी सब्जेक्ट ही है, आप लोग इसका प्रयोग कर देंगे, पार्टिसिपल का उपयोग कर देंगे आप लोग। देखो, हैविंग गिव हिज लास्ट एग्जाम कॉमा ही विल गो फॉर टूर। यही प्रश्न मैं अलग तरीके से लिख रहा हूं। द एग्जाम will be ended, he will go for tour। अब देखो, वही प्रश्न है, सब बात वही है, सिंपल सेंटेंस हमको बनाना है। एग्जाम एंड होंगे, वो टूर के लिए जाएगा। टाइम गैप वही है, 0 नहीं है इसमें। एग्जाम देगा, घर जाएगा, कपड़े बदलेगा, सब काम करेगा। कहने का मतलब इसमें तो सिमल्टेनियस होना चाहिए, इधर की क्रिया उधर की क्रिया में कोई टाइम गैप तुरंत होना चाहिए। समझ रहे? तो देखो, लेकिन इसका सब्जेक्ट एग्जाम है, अब ही है,
अब पार्टिसिपल का उपयोग नहीं हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग इसको नहीं हटाएंगे, बाद बाकी वही तो वही नियम। एग्जाम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हैविंग एंड डेट कॉमा ही विल गो फॉर टूर, बस खत्म। ये कि यही है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, कुछ भी नहीं है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और पार्टिसिपल एक ही नियम है, सब्जेक्ट समान हो तो इसका बोलते हैं, सब्जेक्ट समान नहीं हो तो आप इसको बोलेंगे। सब्जेक्ट समान हो तो बस सब्जेक्ट हटा देते हैं, बाद बाकी यही नियम है। टाइम गैप 0 हो तो आइए, नहीं हो तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा। अब देखो यूज ऑफ एपोजिशन, जी थोड़ा सा अलग, वैसे कोई अलग नहीं है। देखो इसमें क्या है, देखो यूज ऑफ एपोजिशन। एपोजिशन में क्या करना है हम लोगों को कि एक ही व्यक्ति की दोनों में पहचान दे रखी होगी, जैसे राम इज अ डॉक्टर, he lives in आगरा। देखो राम एक डॉक्टर है, वो आगरा में रहता है, बात दोनों में राम की हो रही है। वो डॉक्टर है, आगरा में रहता है, समझ रहे? इसको क्या करेंगे, आप इसमें से बस इसको उठा देंगे और जगह जगह पे कोमा का प्रयोग करते चलेंगे। राम कोमा अ डॉक्टर, फिर यहाँ पे कोमा, ये तो हट ही जाएगा क्योंकि राम का प्रयोग हो रहा है। लिव्स इन आगरा। दूसरा देखो, नेहरू इज फर्स्ट PM of India. He wrote discovery of India. देखो नेहरू PM थे फर्स्ट इंडिया के, सॉरी नेहरू वाज फर्स्ट PM ऑफ इंडिया। सॉरी बेटा एक मिनट, रुके मैं। नेहरू फर्स्ट PM थे इंडिया के, ही रॉट डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दोनों ही एक ही बात है, एक ही व्यक्ति की बात नहीं होंगी दोनों सेंटेंस में। आप पहले वाले की बस हेल्पिंग बार उठाएंगे, कॉमा लगा देंगे, बाद बाकी कोई की कोई है। एक ही सब्जेक्ट का प्रयोग करें, कॉमा फर्स्ट PM ऑफ इंडिया, फिर से कॉमा लगाएंगे, ये तो हट ही जाएगा क्योंकि नेहरू की बात है। रॉट डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देखो सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ टीचर, डॉक्टर तो भी किया था, बार बार डॉक्टर तो नहीं करेंगे। सी इज अ टीचर, सी टीचेस, ऊपर वाले को हटा दे बेटा, देखिएगा नहीं, अभी हमारे पास सेट ही हमारा जबरदस्त है। देखो सी इज अ टीचर, सी टीचेस अस हिंदी। सी ही होता तो मैं होता तो हिंदी में इंग्लिश पढ़ाता हूं, सी थोड़ी। देखो एक ही व्यक्ति है, वही डॉक्टर है, वही हिंदी पढ़ाती है, तो देखो सी, इसको हटा देंगे कॉमा, अ टीचर, कॉमा इसको भी हटा देंगे क्योंकि ये इसी की बात चल रही है। टीचेस अस हिंदी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी, एपोजिशन हो गया आपका क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप बता दें, बेझिझक होकर के कमेंट में बता दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 2+ फर्स्ट फॉर्म, इसको 2+ इंफिनिटिव भी बोला जाता है। इसको कैसे करेंगे,
इसको उतार लें बेटा थोड़ा सा और घर पे रिवाइज कर लें। देखो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा बेटा, इस वाले में पहले वाक्य में आपका कार्य दे रखा होगा और दूसरे में उसका पर्पज दे रखा होगा। वो जो पर्पज होगा उसको 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म से जोड़ना है हमको दूसरे वाक्य में, बस खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, ही केम टू मार्केट, ही bought फ्रूट्स। देखो वो मार्केट आया, कार क्या किया उसने, मार्केट आया, पर्पज क्या था, फल खरीदना। समझ रहे? तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, बात खत्म, इसका पर्पज है फल खरीदना। इसको 2 से जोड़ देंगे इस वाले वाक्य से, ही केम टू मार्केट टू, फर्स्ट फॉर्म करना पड़ेगा, ये सेकंड फॉर्म है, बाई फ्रूट्स। दूसरा, सी वर्कड हार्ड, सी वांटेड टू बिकम एन IAS। देखो वो कठिन परिश्रम करती थी क्योंकि वो चाहती थी कौन बने, IAS। आप भी चाहते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं 2 नंबर का टॉपिक है, हम क्यों पढ़ें इसको। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, चैलेंजिंग नहीं तो कन्विंसिंग नहीं। आप उन 80% छात्रों में से नहीं है कि जो गए किया और बस फॉर्मेट उतार दिया, उनमें से नहीं, आप सिर्फ 20% हो जिनको कुछ करना है। समझ रहे? तो देखो इसमें इसका काम दे रखा है, इधर इसका पर्पज दे रखा है, बिकम एन IAS, यही है, जोड़ देंगे इससे, सी वर्कड हार्ड टू, ये रहा इसका पर्पज, टू बिकम एन IAS। बस हो गया, क्लियर है ये। इसमें बताया था 2 तरीके के होंगे, या तो दोनों सेंटेंस सिमल्टेनियस होंगे या फिर दोनों में टाइम गैप होगा। सिमल्टेनियस होंगे तो ING से जोड़ देंगे, एक टेंस की हत्या कर देंगे अपन लोग जैसे की थी, ING से जोड़ देंगे। अगर दोनों के दोनों के सब्जेक्ट समान नहीं होंगे तो आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग मतलब सब्जेक्ट को नहीं हटाएंगे, आप लोग सब्जेक्ट को नहीं हटाएंगे, सादा बना देंगे, वही को वही नियम रहेगा, या तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे या पर की ING का प्रयोग करेंगे। दोनों सब्जेक्ट समान होंगे तो पहले वाले का सब्जेक्ट हटा देंगे, पार्टिसिपल का। दोनों सब्जेक्ट समान नहीं होंगे तो सब्जेक्ट को नहीं हटाएंगे, बाद बाकी नियम यही रहेगा। एपोजिशन में एक ही व्यक्ति होगा, उसके बार बार कार्य दे रखे होंगे, एक व्यक्ति को एक बार लिखेंगे, दूसरे वाक्य में वैसे उस व्यक्ति को हटा देंगे, पहले वाले की साइकिल हटाएंगे, कोमा लगाएंगे, दोनों कोमा लगा करके दोनों कार्यों को जोड़ देंगे उसके को। देखिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो मैं आपको कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताता हूं। देखो टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब बारी है हमारी कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उससे पहले हमें 2 चीजें जाननी होगी कि ये ऊपर रख रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कंजक्शन 2 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ज्यादा कंजक्शन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि ये अपना टॉपिक नहीं है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन फॉर एंड, नॉर, और, यट, सो और भी हैं वगैरह वगैरह, आप लोग लिख लेना। जी देखो ETC लिख देता हूं मैं यहाँ पे लोग। और ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन दे रखा है, जितने भी WH वर्ड हैं, एज वेल है, अनलेस है, सो दैट है, ऑल्दो है, आफ्टर है। अरे ये क्यों लिखे हैं सर? ये इसलिए लिखे हैं कि अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा तो आप इनसे जुड़ेंगे, अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा तो आप इनसे जुड़ेंगे। सर ये क्या कह रहे हैं आप? देखो कैसे, ही इज अ
टीचर ही गोज टू स्कूल। सर आप इसको कंपाउंड सेंटेंस में भी बनाओ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी बनाओ। तो देखो बनाते हैं। पहले मैं कंपाउंड सेंटेंस बना दूं बता करके आपको। कंपाउंड सेंटेंस में आप इनमें से देखेंगे आपको कौन सा सेलेक्टेड है। मैं एंड का प्रयोग करूंगा। ही इज अ टीचर एंड, इसको हटा देंगे, सब्जेक्ट समान है, गोज टू स्कूल या सो गोज टू स्कूल, कुछ भी कर देना आप लोग। देखो दो फाइनाइट वर्ब है। सर इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। देखो ही इज अ टीचर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो इसका प्रयोग करेंगे। किसी का भी प्रयोग कर दो, मैं हु का प्रयोग कर रहा हूं, हु गोज टू स्कूल। देखो कोई दिक्कत थोड़ी है। कहने का मतलब है आप लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो आप इनका प्रयोग करेंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का जब करेंगे जब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो। बात खत्म, इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त हुई। सेंटेंसेस में थोड़ी सी जल्दी कर दी मैंने, सर्दी लग रही है मुझे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों के लिए भेजेंगे। ठीक है बेटा, बहुत सरल, मैंने बहुत जल्दी टॉपिक पढ़ाया है। चैलेंजिंग टॉपिक है, कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजक्शन को याद कर लें और दोस्तों को, आप लोगों को, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग दोस्तों को भेजेंगे। धीरे धीरे लोग चैनल से जुड़ रहे हैं। और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी आपको। आज की क्लास समाप्त हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।